ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। गर्व है तो बस इस बात का कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन देश को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। तो कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं आज आज़ादी के दिन। उन्होंने लिखा था कि 15 अगस्त की ये तारीख कहती है, 15 अगस्त की ये तारीख कहती है कि आज़ादी अभी भी अधूरी है, आज़ादी अभी भी अधूरी है। और हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको अभी भी सुलझाने की ज़रूरत है। और बहुत सी सोच ऐसे भी है जिससे आज़ाद होने की और बहुत सी सोच भी ऐसी है जिससे हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कि देश की जनता का आज़ादी को लेकर क्या ख्याल है। तो इस वक्त जम्मू से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें हमें अभी भी आज़ाद होने की ज़रूरत है। जी नमस्ते अंकल, आपका नाम? इकबाल गैंत। क्या कहेंगे, आज 15 अगस्त है तो आज़ादी के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं जी, आज़ाद हैं हम। जी। हाँ, इससे और अच्छी बात क्या है। आज़ादी से घूम सकते हैं, आज़ादी से बात कर सकते हैं। तो हमारे देश में अभी भी बहुत सारे मसले हैं जिसको सुलझाने की ज़रूरत है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो क्या लगता है कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे देश को अभी भी आज़ाद होने की ज़रूरत है? अब जो चेंज हुआ है उसमें तो बड़े फ़र्क आ गया हुआ है। जो कुछ प्रोग्राम थे, जो दूसरी आइटमें थी, जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ आदमी किसी तरीके से डरते थे। अब तो वो कोई बात है नहीं है इस किस्म की। रिफॉर्म तो बहुत है। तो कुछ पिछले दिनों में ये मीडिया वालों की तरफ से भी था, वो पता लगा था कि पिछले गवर्नर साहब थे वो थोड़ा। तो अगर बात करें आपके ज़माने की तो अभी के ज़माने की कुछ फ़र्क, कुछ अंतर नज़र आता है? नहीं, अभी तो उस लिहाज से इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया जितना होना चाहिए था। अभी क्या चीज़ मिस करते हैं सबसे ज़्यादा जो पुराने ज़माने में थी और अभी नहीं? पुराने ज़माने में ये थी कि जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें नौकरियाँ बड़ी शानदार हमारे वक्त में मिल जाती थी। पढ़ाई की, डिग्री की, जो डिप्लोमा किया, जो भी किया, एजुकेशन के लिहाज से अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो इसमें इतनी ज़्यादा दुविधा नहीं आती थी। अभी बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा रोज़गारी और मिलती नहीं है। जी। ये भी बड़ी मुश्किल है। एक तो ये जम्मू के बच्चे बेचारा, अब उनको बाहर जाना पड़ता है, चाहे वो छोटी नौकरी पे जाए, जो बड़ी नौकरी पे, जिससे या क्या हो गया, जो ओल्ड एज वाले आदमी हैं वो बेचारे अकेले रहने का हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते जी, हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बेरोजगारी हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से जो माता-पिता होते हैं वो पीछे से अकेले रह जाते हैं जब बच्चे मजबूर होते हैं देश से बाहर जाके जॉब करने को। जी, आपका नाम? मेरा अनिल गुप्ता जी। तो क्या कहेंगे आज़ादी के दिन? आज़ादी के दिन यही कहूँगा कि जहाँ मोदी गवर्नमेंट ने इतने अच्छे स्टेप लिए हैं, एक स्टेप उन्हें और उठाना चाहिए कि एक बच्चा 20 साल तक कानून पास होना चाहिए कि 20 साल तक एक ही बच्चा पैदा हो, ज़्यादा ना हो। बेरोज़गारी तो तभी दूर होगी ना जब पॉपुलेशन कम होगी। एक आदमी 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, 1, 2, 3 कर रहा है, अगर जब उन्हें भी रिस्ट्रिक्शन आएगी कि बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करने, और जो कानून नहीं मानता सर्विस में है तो उसे सर्विस से निकाल दीजिए, बिजनेस में है उसका बिजनेस सीज कर लीजिए। करने को आए तो इस समय चांस है हर तरीके से। हमारी गवर्नमेंट चाहे तो इम्प्रूवमेंट ला सकती है। थोड़ा सा इनको ज़रूरत है हार्ड स्टेप लेने की। बेरोजगारी दूर ही तभी होगी क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि कहाँ से रोज गवर्नमेंट की सर्विसेज कहाँ से मिले। मतलब आप प्राइवेट रोजगार जो रोजगार है वो कहाँ से पैदा हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि बेरोजगारी की जो समस्या है कहीं ना कहीं हमारे देश की आबादी से जुड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भी जो रिसोर्सेस हैं वो कम हो जाते हैं, जॉब्स की कमी आती है। जी। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये दिस इज़ प्रॉपर टाइम
ये जो डिसीजन 370 और 35A का लिया गया, ये कोई माई का बाप पैदा नहीं हुआ जो इसको दूर कर सकता। अगर अब इसमें कर लिया, सब कौमों को संभाल लिया इन्होंने, सब इनके साथ एग्री कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो पढ़ा लिखा है, बेशक हमारी कम्युनिटी में या मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदू में, क्रिश्चियन में, सब समझते हैं कि देश की आज़ादी और हमारा भविष्य जो है इसी पे निर्भर करता है। और जो भी सेंसिटिव लोग हैं वो एग्री करेंगे इस बात पे, और जो गुंडागर्दी करने वाले हैं वो हर युग में करेंगे और नहीं मानेंगे। देखो जम्मू कश्मीर भी अब पूरी तरह से आज़ाद है 370 है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे आज़ादी के दिन कैसे महसूस कर रहे हैं? बस आज़ादी के दिन तो यही कि देश की सेवा करो, देश के लिए अच्छे काम करो। हर आदमी को चाहिए अपने जो भी तन मन से अपनी सेवा कर सकते देश के लिए कुर्बान हो जाए, और क्या। ठीक है। तो कुछ ऐसे मसले लगता है हमारे देश में अभी भी हैं जिससे हमको अभी भी छुटकारा पाने के लिए? मसला इतना बड़ा देश है, मसले तो चलते रहते हैं। ये तो धीरे धीरे कोई ना कोई स्टेप लेते होते, धीरे धीरे ख़त्म होते रहते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं है, मसले तो बढ़ते रहते हैं। यही मैसेज है आपकी तरफ से कि कम अज़ कम जो JNK के रहने वाले हैं, पुराने रहने वाले हैं, जिनके फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे बाहर चले जाते हैं, कम अज़ कम एक बच्चा इधर रहेगा ताकि माँ प्यो फिर उनके साथ रह सके आसानी से। एक तो ये सोचा, प्राइवेट में ये है कि कभी निकाल देते हैं, कभी रख लेते हैं, उनमें डर लगा सर, मैं रहता है। सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे देश में वृद्धाश्रम बहुत है, वृद्धाश्रम में जो माता पिता हैं उनकी तादाद बहुत है। क्या लगता है जो सोच है बच्चों की वो चेंज होने की ज़रूरत है कि जो माता पिता को जिस एज में सहारा देने की ज़रूरत है उस एज में बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को छोड़ जाते हैं? छोड़ने के लिए वो मजबूर हैं जी। बेटा इधर नौकरी ही नहीं मिलती, नौकरी तो करनी है, उसने अपना लिवलीहुड भी कमाना है, अपने भी ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए नौकरी तो बाहर जाना ही है। नौकरी करने के यहाँ मिलेगी नहीं तो जाएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो आपको लगता है अनएम्प्लॉयमेंट उसका? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त। एक कम अज़ कम एक बच्चे को गवर्नमेंट की तो आज़ादी के दिन क्या कहना चाहेंगे सभी देशवासी? खुशी होती है, अपना मुल्क की खुशी होती है। युद्ध का मंदिर बन रहा है, वो चीज़ें बन रही हैं, खुशी बहुत होती है। हाँ जी, हाँ जी। यही बात है और क्या। कुछ लगता है कोई ऐसी चीजें हैं अभी भी हमारे देश में जिससे हमें आज़ाद होने की अभी भी ज़रूरत है? ज़्यादा भी अंतिम संरक्षण हो गया है। पहले जुदा नहीं बनी थी, कुछ नहीं बना था, अभी बन गया है। अब पूरी तरह आज़ाद है। आज़ाद है पूरा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ कहना चाहेंगे? दो चीज़ों काम कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यहाँ का मसला कोई हल नहीं होगा। क्या मसला? जम्मू कश्मीर का, बोले। जम्मू कश्मीर में कोई हल नहीं। नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। जम्मू में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हुआ बताएं? जम्मू में रहने वाले लोकल हैं, उनको क्या फ़ायदा है? कुछ मिला नहीं ना। श्रीनगर वाले खुश हैं ना जम्मू वाले खुश हैं। ये तो बोलते हैं हाँ जी दफ़ा तोड़ दी 35A तोड़ दिया, पर फ़ायदे वाली कोई बात नहीं। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान ठीक चल रहा है। पहले था लॉकडाउन था, इसलिए थोड़ा सा अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब ठीक है। आज़ादी को लेकर क्या कहेंगे? देश की आज़ादी। हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। आज़ादी के लिए मैं यही हिंदुस्तान में कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अमन चमन रहे। हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और देश जैसे आज़ाद था हमेशा के जैसा जो 15 अगस्त आ रहे हैं, इसी तरह हमारा देश आज़ाद रहे। ऐसे ही बैठे हैं, जैसे पब्लिक चल रही है, लोगों को देख रहे हैं भाई क्या कौन जा रहा कौन आ रहा। बस देश मैडम जी आप देख रहे हो काम ये काज तो है हमारा नहीं, बंदा। सब गरीब आदमी। की आज़ादी के दिन कुछ कहेंगे? देश की आज़ादी सबको अच्छी लगती है, तो आगे अपना एंजॉय करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा कर उसके रहे हैं। मुकाबला कोई प्रधानमंत्री नहीं आएगा। I love my India.